अस्सलाम वालेकुम प्यार दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। तो आज हाजिर हैं आपकी खिदमत में जुगनू उर्दू सिलसिला कॉपी को लेकर। पहले मैंने जो इंग्लिश में आपको रिव्यू दिया था वो मैंने मेज़ कंपनी का दिया था। बुक्स बिल्कुल टोटली रिकमेंडेड है। ये जुगनू कंपनी है, ठीक है, ये उनकी हैं और ये उर्दू की हैं, ठीक है। इब्तदाई अलिफ और मीन्स वन एंड इब्तदाई दोम, ठीक है। और ये प्ले ग्रुप का सिलसिला है, ठीक है। ये वाली जो कॉपियाँ बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान में रहने वालों के पास बहुत अच्छा रिसोर्स है उर्दू के लिए, बाहर रहने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है रिसोर्सेज। तो जो हमारी माएँ बाहर रह रही हैं उनको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप पाकिस्तान से कोई भी बंदा आ रहा है दराज.pk से मंगाएं। नो स्पॉन्सर्ड वीडियो, ना कोई मेरा एफिलिएशन है, ना कोई अकाउंट्स हैं कि मुझे इसके पैसे आएंगे। नहीं, मैं जो अपने बच्चों के लिए पसंद कर रही हूँ वही आपके लिए पसंद कर रही हूँ। तो मदर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है उर्दू किस तरह से बच्चों को सिखाएं। दीज आर इनएक्सपेंसिव बुक्स एंड दीज आर गुड एंड यू शुड बाय देम टू हेल्प योर किड्स लर्न उर्दू और इंग्लिश। दीज आर ग्रेट हेल्पिंग बुक्स एंड दीज आर स्ट्रक्चर्ड वन, ठीक है। मसला ये है कि हम जो घरेलू माएँ हैं हमें नहीं पता कि हमने क्या बच्चों को पढ़ाना है सिवाय ABC 1 2 3 और अलिफ बे पे के। दीज आर द स्ट्रक्चर्ड बुक्स एंड दीज आर रियली गुड एंड यू शुड बाय दैम। ये भी 270 ईच की हैं, 270 एंड 270, ठीक है। जिनसे मैंने मेज़ मंगाई थी इकट्ठी, उसी के साथ इंग्लिश के साथ मैंने ये उर्दू वाला भी मंगाया था। तो चलिए आगे रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली किताब से, ठीक है। ये देखिए जनाब जी, पहली किताब के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया है। अब ये वो वाले नहीं है, मतलब जो अलिफ बे पे नॉर्मल लिखनी है उससे एक लेवल अप है, ठीक है। यानी पहले आप बच्चों को चाहे तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि आप छोटे बच्चों को लगा के दें टीवी के ऊपर अलिफ बे पे, ठीक है, और उनको रीडिंग करनी आए, उनको पहचान हो हरूफ की। इसी तरह से आपने बच्चों को जैसे बड़ी ABC और छोटी ABC होती है, अपर केस ABC लोअर केस ABC, इसी तरह से जो उर्दू होती है उसके अंदर भी रीडिंग, अगर आपके बच्चों को ये वाली अशकाल पहले आएंगी तो उनको रीडिंग करनी आएगी, ठीक है। अब ये बे से उन्होंने स्टार्ट किया है। बे के अंदर उन्होंने छोटी जो बे की शक्ल है वो उन्होंने आधी बे की शक्ल उन्होंने बताई है। तो आपने पहले बच्चों को बड़ी अलिफ बे पे आप सिखा दें, उसके बाद आपने ये वाला जो है वो स्टार्ट करना है। तो ये देखिए बे की आधी शक्ल उन्होंने पहले बताई है और उन्होंने खुला खुला लिखा हुआ है। ट्रेस करें, पेंसिल फेरें, ठीक है। फिर बे से बस्ता, बे से बतख, इसके अंदर रंग भरें, ठीक है। उसके बाद आ गया पे। ये बहुत खुला खुला है, पहचान कराने के लिए है। आप इसके साथ अपनी रफ कॉपी के ऊपर बच्चों को बड़ा वाला पे लिख के दें, उसके बाद ये छोटे वाला पे लिख के दें। पे से प्याला, पे से पेंसिल, ये बड़ा पे है, ये छोटा पे है। आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बोले ये आपका बड़ा भाई, ये आपका छोटा, या आप छोटे हो, या ये मीन्स इस तरह से कुछ भी करके आप उनको ये सिखाएं। और इनको साउंड के साथ सिखाएं। जैसे पे की साउंड क्या है, प। पे की आवाज़ क्या है, प। प प्याली, प प्याला, प पेंसिल। पे प्याला, पे पेंसिल नहीं, प प्याला, प पेंसिल। प के नीचे 3 नुक्ते, प प्याला, प पेंसिल, प के नीचे 3 नुक्ते, ठीक है। तो आपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देना है। पे इसका नाम क्या है, आप पे लिखेंगे, इसका नाम क्या है, पे, और इसकी आवाज़ क्या है, प। और जब भी आप रीडिंग कराएंगे तो आप बोलेंगे प प्याला, प पेंसिल, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे उन्होंने फिर नीचे ट्रेस करने के लिए दिया है। आपके पास एक और भी अच्छा काम है कि आप यहाँ पे उनको बच्चों को बोलें इस जगह के ऊपर आप पे की आधी आधी शक्ल लिखें। यूटिलाइज दीज व्हाट इज बॉक्सेज ऑल्सो, ठीक है। इसी तरह से अब ये यहाँ पर आ गया। ये देखिए आपके पास ये मोटे मोटे बॉक्सेज यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी आप पे लिखवाएं, यहाँ पर भी आप पे लिखवाएं, यहाँ पर भी आप पे लिखवाएं। तो आपको दूसरी कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस करवाने के लिए, ठीक है। अब ये बताइए कि पे से कौन सा होगा। आप इनको बताएं कि कौन सी आधी शक्ल है। ये वाली तो नहीं थी, ये भी नहीं है। ये क्या है, चूहा। चूहे की आवाज़ ऐसे आ रही है, प चूहा। चूहा और प मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। पतंग, हाँ, प पतंग मैच कर रहा है। पर, हाँ, पर मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरह से करके आपने कॉन्सेप्ट देना है। फिर ये त है, ते है, ताज, तितली। यहाँ पर भी बच्चों को ते की आधी शक्ल लिखना सिखाएं, या फिर यहाँ पे बड़ा ते लिखवाएं, यहाँ पे ते की आधी शक्ल लिखना सिखाएं, ठीक है। यूटिलाइज करें इसको। इसी तरह से यहाँ पे ते की बड़ी शक्ल, यहाँ पे ते की छोटी शक्ल। और फिर ताला, तरबूज। बंदर नहीं, ये तो बंदर हमने ब पढ़ा था, ये तो ब से बंदर, ते से तरबूज, ते से ताला, ठीक हो गया। इस तरह से करके अब आगे टे है, टे के साथ आप टमाटर, टेलीविजन, रंग भरना है और लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत खुला खुला है, बहुत बेसिक है बच्चों के लिए, बट ये जो स्पेसेस उन्होंने दी हुई है ना, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी कि यहाँ पे आप उनको बोलेंगे यहाँ पे आप बड़ा वाला टे लिखें, यहाँ पे छोटा टे लिखें, यहाँ पे बड़ा वाला टे लिखें, छोटा वाला टे लिखें। अगर आपके बच्चे जो मीन्स प्रॉपर अलिफ बे पे लिखना जानते हैं तो फिर आप इस जगह के ऊपर बड़ा टे और छोटा टे आमने सामने लिखवाएं, ठीक है। और यहाँ पे आप ज़्यादा बस छोटे टे की, टे की आधी शक्ल की ही आप प्रैक्टिस करवाएं। अगर आपके बच्चे अभी लिखना सीख रहे हैं तो आप बड़ा टे, ये टे का नाम है, बड़ा टे लिखेंगे तो ये टे का नाम है, और ये क्या है, टे की आधी शक्ल है। और टे की साउंड क्या होती है, ट टेलीफोन, टोपी। और ये क्या है, प। और उनसे ये भी पूछें ये क्या है, ये आप मुझे बताएं कि क्या है, ठीक है। ये किसकी आधी शक्ल है, प की। तो प से प की और ट की आवाज़ मिल रही है, नहीं मिल रही। इस तरह का आप उनको कॉन्सेप्ट दें तो इंशाल्लाह बहुत मदद मिलेगी। अब ये ना जैसे हमारे इंग्लिश में ग्रुप्स होते हैं, इस तरह से उर्दू में भी ग्रुप्स होते हैं। ये देखिए उन्होंने बे पे ते लिखना सिखाया है, ठीक है।
अब इन्होंने मैचिंग करवाई है यहाँ पे। अब आप दोबारा ट्रेस करें और लिखें, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने दिया है हमें एक रंग का नाम, लाल। आप बच्चे अभी इतने छोटे हैं वो लिखना नहीं सीख सकते, लेकिन आप रेड कलर का उनको इधर कलर करवाएं, यहाँ पे उनको तस्वीर बनवाएं और बोलें लाल लाल। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रेड, तो उर्दू में आ गया लाल। अब उन्होंने कलर का नाम जो सा है वो बताया है और मुतजाद उन्होंने बताए हैं, ठीक है। गंदा साफ, गंदे का ऑपोजिट क्या होता है? साफ। गंदा साफ, ठीक है। आपके कपड़े जब गंदे होते हैं तो हम किधर डाल देते हैं? वॉशिंग मशीन में, और पहन लेते हैं साफ़ कपड़े, ठीक है। इस तरह से ये देखें, तस्वीरों की मदद से अल्फाज ज़िद मिलाएं। ज़िद मिलाएं यानी कि उल्टे अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, ठीक हो गया। चलें, अब आ गया जीम। तो जीम का भी आपने ऐसे ही बताना है, ज ज ज ज ज जग, ज ज जग, ज ज जग, ज ज जीप। ज के नीचे एक नुक्ता, नहीं, ज के पेट में एक नुक्ता, जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम के पेट में एक नुक्ता। जीम की आवाज़ है ज ज ज ज ज ज ज ज जग, ज ज जीप, ज ज जग, ज ज जीप, ठीक है। इस तरह से करके अब चे के साथ भी इसी तरह से करेंगे, चे चिड़िया, चे चूहा, ठीक है। फिर हे आ गया, हे हलवा, हे होज़। अब इसके अंदर अगर जगह कम है, जैसे इसके अंदर प्रैक्टिस की इतनी जगह नहीं है, तो आप अपने साथ बुक रखें और मीन्स रफ कॉपी रखें और वहाँ पे बच्चों को ट्रेस करवाएं, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी जो जगह बचती है वहाँ पे आप उनको लिखवा लें, वरना आप साथ में रफ कॉपी रखें और उसके अंदर आप उनको करवाएं। अब इसी तरह से खे हो गया। अब ये देखिए, ये जीम चे हे खे की फैमिली, और उन्होंने ये इनको इकट्ठा लिखना सिखाया है। आप हमेशा एक फैमिली कराएँ, जैसे अलिफ अलिफ मदा, उसके बाद बे पे ते टे से, उसके बाद जीम चे हे खे। जीम चे हे खे के ऊपर 1 से 2 हफ्ता लगाएं, बे पे ते टे से के ऊपर 1 से 2 हफ्ता लगाएं, ठीक है। इस तरह से जो अल्फाज हैं, ठीक है। अब जैसे दाल डाल जाल, ये एक जैसे हैं, ठीक है। और इन तीन के ऊपर 1 हफ्ता लगाएं, फिर रे अड़े जे और ये, ठीक है। इन 4 के ऊपर एक बनाएं, यानी कि जो एक तरह के जिनकी फॉर्मेशन एक तरह की है, उन ग्रुप्स को एक तरह से आप इंट्रोड्यूस करवाएं एक टाइम के ऊपर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसका सेम वही है। इसके अंदर आपके पास स्पेस है, इसके लिए आपको कॉपी की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, ये दाल डाल हो गया, फिर रे है, अच्छा रे, फिर ये जे है, ये देखिए। अब ये देखिए, दाल डाल रे और जे, दाल डाल रे और जे, ये उन्होंने करवाए हैं, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि इनके अंदर कुछ कुछ लफ्ज़ मिसिंग हैं। जैसे उन्होंने पीछे से नहीं करवाया, वो उन्होंने एंड पे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। वो वाले लफ्ज़ आपको एंड में मिल जाएंगे, आप परेशान मत होइए। ये हो गया। अब कौन सा कलर आ गया है? नीला। लाल के बाद अब नीला कलर आ गया, और इसमें क्या आ गया? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऑपोजिट क्या आ गया? ऊपर और नीचे। अब ये सीन आ गया है, ठीक है। सीन की भी आप ऐसे प्रैक्टिस करवाएं, शीन की प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद एन है, गैन है, ये देखिए, ठीक हो गया। और सीन शीन एन गैन, उन्होंने 4 के ग्रुप बना के यहाँ पे बताया है, ठीक है। और उसके बाद आ गया जामनी कलर, पर्पल कलर, ठीक है। और यहाँ पे जिद लफ्ज़ क्या है? बड़ा छोटा। ये देखने में लगता है कि मीन्स आपके पास इतना करवाने वाला नहीं है, लेकिन आप बच्चों को यहाँ पे लिखवा सकते हैं, इनमें कलर करवा सकते हैं, साथ में एक रफ कॉपी उनकी रखें, उस रफ कॉपी के ऊपर भी आप उनको करवाएं काम। 1 हफ्ते में आप प्लान कीजिए, इंशाल्लाह बच्चे जो उनसे बहुत अच्छे से पिक करेंगे, ठीक है। अब पे आ गया, काफ आ गया, ठीक है। ये देखिए, काफ कैंची और ये काफ, इन दोनों का भी उनको बताना है कि क्या डिफरेंस है। ये गाफ है, ठीक है। अब उन्होंने फ़े काफ, यानी फ़े और काफ दोनों सेम है, बस उनके अंदर नुक्ते का फ़र्क है। इसी तरफ से काफ और गाफ जो से हैं वो दोनों सेम हैं, लेकिन इसमें एक कश का जो सा वो फ़र्क है। तो इस तरह से उन्होंने ग्रुपिंग के अंदर जो से हैं वो बताए हैं। एंड देन हरा, गर्म और ठंडा। तो उनको ऑपोजिट मुतजाद भी आप ज़िद अल्फाज और मुतजाद अल्फाज दोनों एक साथ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक हो गया है। अब लाम आ गया, मीम आ गया, नून आ गया और हे आ गया। उन्होंने वाव नहीं अभी किया, वो आगे आएगा, ठीक है। ये हे आ गया, एंड यहाँ पे उन्होंने लाम, मीम, नून और हे ये उन्होंने दिए हैं। अब अलिफ उन्होंने स्टार्ट में नहीं दिया था, अब उन्होंने अलिफ दे दिया है, अलिफ आपने करवाना है। वाव उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे अब उन्होंने वाव दिया है, एंड ये उन्होंने छोटी ये दी है, ठीक हो गया। या बड़ी ये आ गई बीच में, एंड अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये। और अब ये आपने क्या पढ़ा था? ये क्या है? बाल्टी। बाल्टी किससे होती है? ब बाल्टी, त तितली, प पतंग और ट टोकरी, ठीक है। इस तरह से करके ये अब उन्होंने आपको एक्टिविटी दी है, दायरे लगाइए। और ये यहाँ पे एंड पे उन्होंने सारे जो उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, बे पे ते टे से नहीं उन्होंने दिया, ठीक है। जीम चे हे खे, फिर उन्होंने कराया था दाल डाल रे जे, फिर उन्होंने कराया सीन शीन आइन गाइन, फे काफ काफ गाफ, लाम मीम नून हे, ठीक है।
और अलिफ वाओ ये छोटी है बड़ी है, और यहाँ पे आप फिर इनको प्रैक्टिस करा सकते हैं जो आखिरी पेजेस उन्होंने दिए हैं, जिनकी आपको जगह आप ये भी कर सकते हैं। जैसे जीम की हमें जगह नहीं मिली थी, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये ही ज़्यादा बड़े थे, इनकी हमें जगह नहीं मिली, तो रफ़ कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर इनको रफ़ काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जो पहली बुक है। अब आ जाइए जी दूसरी बुक की तरफ। ठीक है, जो इसका यानी ये कंप्लीट करने के बाद अब आ जाएगी दूसरी बुक। ये देखिए, अब इसके अंदर उनको प्रॉपर राइटिंग करना, पहले आपने जो पहली वाली बुक है ना उसके अंदर आपने इनको फोनिक्स करना सिखाने थे। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने देखिए आपको लिखना सिखाया है, कैसे आप लिखेंगे ब बस ब बाल्टी। लफ्ज़ भी चेंज हो गए हैं, जो पहले उधर लफ्ज़ थे वो नहीं है, अब ये पूरा इन्होंने दिया हुआ है, आपने पूरा पेंसिल फेरें और लिखें। आप इसी तरह से पे लिखेंगे, आप पे लिखेंगे, टे लिखेंगे। अब ये देखिए हमें जितनी भी बुक्स वगैरह मिलती हैं, हम जो घर वाली माएँ हैं, हमें नहीं ये जहन में आता कि इनको छोटी आदि अशकाल भी लिखवानी है। ठीक है, लेकिन आदि अशकाल बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यही पढ़ने में आती हैं, बड़ी शक्लें तो बहुत कम आती हैं। ठीक है, तो ये बुक्स जो सी हैं वो बहुत अच्छी हैं, अगर आप जो सा वो इनको देखें और इनको ख़रीदें। एंड इनएक्सपेंसिव यार, मतलब 300 रुपये में क्या आएगा, 270 रुपये में मतलब क्या आएगा। आप एक सूट जो सा है वो हम लोग अगर नहीं ख़रीदें और बच्चों की ऐसी बुक्स वगैरह ख़रीद लेते हैं और हम उनको घर में बनाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तो बहुत बहुत ही मीन्स इट्स अमेजिंग। मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। बाकी जो सा कलरफुल नहीं है, बट इट्स ओके, दे आर जस्ट चार्जिंग व्हाट यू से, क्या नाम है, 270 रुपीज़ फ्रॉम अस, और हमें लिख के देने का झंझट नहीं है कि हम ये टे बनाएं, उन्होंने बना दिया, आपने बस उनको पढ़ाना है, तो आपसे उन्होंने बोझ ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बे पे ते और टे, ये ऐसे लिखना है। अब आप खुद बनाएं, नुक्ते लगाएं बे पे ते और टे के। ठीक है, और ये किससे बन रही हैं, उनकी शुरू वाली आवाज़ क्या है वो आपने लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर वही लाल है। ठीक है, बनाएं और रीड करें। यहाँ पे अब आप बच्चों को शायद लिखना भी अगर आप कोशिश करें तो लाम अलिफ लाल लाम लाल, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें भारी चीज़ों पे पहले उन्होंने ज़िद बताई थी, यानी मुतज़ाद बताए थे, अब उन्होंने थोड़ा और कॉन्सेप्ट दिया है, भारी चीज़ों पे दायरा लगाएं, यानी कि पर और गाड़ी में से क्या भारी है, पत्ते, और एलिफेंट में से क्या, हाथी में से क्या भारी है। अब आ गया एक। ठीक है, उधर उन्होंने रंग सिखाए थे और उन्होंने मुतज़ाद सिखाए थे, यहाँ पे उन्होंने आपको गिनती सिखाई है, एक ऐसे लिखा हुआ होता है, और ये यहाँ पे उर्दू में जो एक है वो कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिक नंबर उसका कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब आगे जो सा है पेंसिल फेरें इसके ऊपर। अब आ गया जीम, यही फिर चे आ गया, फिर हे है, फिर इसी तरह से आपने उनके ऊपर नुक्ते लगाने हैं। अब ये देखिए उन्होंने पीछे वाले भी लेकर आए हैं, बे पे ते टे जीम चे हे खे। ठीक है, ये देखिए, और अब आपने यहाँ पे लिखना है जीम के आगे जीम बे पे, बे के बाद उन्होंने पे लिखवाया था, ते के बाद उन्होंने टे लिखवाया था, जीम के बाद चे, हे के बाद खे, वो आप लिखेंगे, यानी आप पीछे वाला लेकर आ रहे हैं। अब रंग पीला आ गया। अब करीब की चीज़ों को, करीब और दूर का कॉन्सेप्ट है, करीब क्या है, दूर क्या है। ठीक है, अब आगे आ गया दाल दाल, और नंबर 3 आ गया। अब ठीक है, इस तरह से करके उन्होंने गिनती भी लिखना सिखाई है, ये आप देख सकते हैं। अब जीम चे हे खे, यहाँ पे अब दाल डाल, अब ये यहाँ से स्टार्ट, जीम चे हे खे दाल डाल रे जे। ठीक है, अच्छा, इससे परेशान नहीं हों कि इसके अंदर आधे अल्फाज, कुछ अल्फाज मिसिंग हैं, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल बुक्स देखेंगे ना तो उनमें ए बी सी डी इस तरह से नहीं लिखना सिखाया जाता, उसमें स ए ट इस तरह से करके, मतलब फोनिक्स की एक वो होती है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं फोनिक्स के, पहले वो लिखना सिखाते हैं, तो छोटे लोअर केस अल्फ़ाबेट्स का। और यहाँ पे भी आदि अशकाल का मेन मकसद ये है कि वो अल्फाज जो रीडिंग में बार बार इस्तेमाल होते हैं, जिससे बच्चों की रीडिंग बहुत जल्दी इंप्रूव हो, वो इस्तेमाल किए जाए। ठीक है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि हाय मेरे बच्चे को नहीं आएगी। आप उनको रोज़ाना यूट्यूब के ऊपर अली बेपे वाला सॉन्ग लगा के दिया करें, उनके साथ पढ़ा करें, तो वो उनको वैसे ही याद हो जाएगी। अगर बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछे, नहीं यहाँ पे तो पे आता था, से आता था, से तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो बोलें ये हम रीडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये उन्होंने आपको चेक करने के लिए किया है कि आपको रीड करना आता है या बस आपने याद किया हुआ है, इस तरह से करके आप कॉन्सेप्ट दे दें। ठीक है, अब ये देखिए, अभी सारी एक्टिविटी आ गई हैं। अब यहाँ पे उन्होंने 1 2 3 को रिवाइज कराया है। ठीक हो गया, अब गिने और लिखें, साथ साथ नंबरिंग की भी जो सी एक्टिविटी दी जा रही है। कलर आ गया है, पतला और मोटे का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फिर नंबर 4 आ गया है। ठीक है, फिर सीन आ गया है, शीन आ गया है, सीन शीन के बाद फिर दोबारा उन्होंने नंबर दे दिया है। ठीक है, फिर एन आ गया, गैन आ गया, और फिर दाल डाल रे जे सीन शीन एन हैन, यानी पिछले वाले जो 4 हरूफ हैं वो उन्होंने मिला के यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो जामनी आगे, ये देखिए नंबर 6 आ गया। अब फिर गिनती है, गिने और लिखें कि कितने हैं। फिर फे आ गया, काफ आ गया। ठीक है, फिर काफ आ गया, गाफ आ गया,
तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी। हमें तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग वर्कशीट्स खुद बनाते हैं जो बाहर वाले हैं। तो ये जो कॉपीज़ का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है इंग्लिश उर्दू मैथ, इंग्लिश उर्दू और मैथ्स की, ये बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है। ना माओं को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ना बच्चों को ज़्यादा मेहनत, ना टीचर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, कॉपी के ऊपर काम हो और ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर हो कि इनकी फॉर्मेशन क्या है। ये वाला काम जो सा है वो प्रिंटिंग वालों ने कर लिया है, फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए। मीम के साउंड क्या है? मीम के साउंड क्या है? मछली, मस्जिद। तो हम इस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। बच्चों को बोला चलो बच्चे ये आप लिखो, और बजाय इसके जितना टाइम आपने लिखने के ऊपर वेस्ट करना है उतनी देर में आप बच्चे के साथ बैठ के ये देखो, पहले यूँ नीचे जाएगा, फिर यूँ ऊपर आएगा एंड फिर यूँ जाएगा। चलो नीचे जाएँ, राउंड करें एंड डाउन, ठीक है। इस तरह से कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आप देखिए 9 आ गया, हे आ गया, इसी तरह से 10 आ गया, ठीक है, अलिफ आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है। और ये फिर पेंसिल फेरें और इनको आपस में मिलाएं भी। फिर से का कॉन्सेप्ट आ गया है, जे आ गया। ये देखिए से, आप परेशान थे कि से कहाँ पे क्या है, तो ये आ गया से। ये देखिए से समर। ये जाल भी आ गया। रे उधर नहीं उन्होंने कराया था तो रे पहाड़ भी आ गया, ठीक है। ये यालाबारी नहीं कराया था, वो भी आ गया। सौद नहीं था, अब यहाँ पे सौद की दौद जो सा है वो हमने पीछे नहीं पढ़ा, तोए नहीं पढ़ा, ठीक है। पहली वाली के अंदर हमने तोए नहीं पढ़ा, जो ये वाली बुक थी इसके अंदर तोए नहीं था, ठीक है। ये देखिए, तो अब उन्होंने ये सारे आपको लिखना सिखा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बे पे ते से, जीम चे हे खे, दाल डाल, सॉरी दाल डाल जाल। ये देखिए ये उन्होंने ग्रुप बनाए हैं। ये देखिए बे पे ते, ये नीचे हम लिखेंगे जीम चे हे खे, दाल डाल जाल, रे अड़े जे ये, सीन शीन सौदौर, तोएं जोएं ऐन गैन, फे काफ काफ गाफ, लाम मीम नून हे, ठीक है। और ये इसको पता है क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं, ये अलहदा क्यों लिखे हैं, ये हैं मुसव्वते आ उ ई ए, जैसे होते हैं वॉवल्स ए ई आई ओ यू, ये हैं मुसव्वते आ उ ई ए। और इसी के साथ बच्चों को बेलिफ ब अबा ब अबा बाबा जो हमें पढ़ाया जाता था, बेलिफ बा बाबा, ये है ब अबा ब अबा बाबा, बू ब उबू ब उबू बूबू, ब ई बी ब ए बे, ठीक है। इस तरह से करके अब करवाया जाता है, ठीक है। फिर इधर आपने लिखना है और बे से हे तक लिखें। इन्होंने कुछ आपको एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। और अब ये देखिए जनाब, बा आ बा, हा आ हा, सा आ सा, ये डिफरेंट उन्होंने वर्ड आ के साथ दिए हैं, ठीक है। जो मुसव्वते उन्होंने एंड पे दिए थे ना, ये वो हैं। अब इधर आ जाइए, अब ये ऊ हो गया, बू पू तू टू सू जू चू हु दू डू जू रू डू जू यू, सू शू सू। इसी तरह से करके ये देखिए बी पी टी टी सी, और अब ये ए से आ गए सारे, बे पे ते से। अब ये उन्होंने नेक्स्ट के लिए आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये है जनाब जी वो 2 किताबें जो मैंने मंगवाई थी दराज.pk से। 270 रुपीज़ इनकी जो सी है वो प्राइस है ईच की, 270 आर दीज कॉपीज़ रिकमेंडेड, टोटली रिकमेंडेड। आपने घर में बच्चों को तैयारी करानी है उसके लिए भी रिकमेंडेड है, और आपने स्कूल के साथ छुट्टियों में बच्चों की राइटिंग की इंप्रूवमेंट करानी है, बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है तो भी रिकमेंडेड है। और जो मेरी प्यारी बहनें हमारी तरह मुल्क से बाहर रह रही हैं और वो जिन स्कूल्स में पढ़ा रही हैं या वो चाहती हैं बच्चों को अलिफ बे पे पढ़ा रही हैं, उनको तो पाकिस्तान से ये किताबें ज़रूर मंगानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपना रखिए ख्याल, दुआ में रखिए याद। मिलते हैं किसी और बुक के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।